अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके अपने चैनल में खुश आमदीद करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपका हमारे लिए खूबसूरत तोहफा होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस महीने की 27वीं रात रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात को इबादत करता है, किस तरह से फरमाया कि 12 नवाफिल वो अदा करे। उसकी तरतीब है, अगर किसी को ज़रूरत होगी, कोई पढ़ना चाहेगा तो मैं वो भी आपको दे दूंगा। तो फरमाया कि 12 नवाफिल जो है वो इशा और मगरिब के दरमियान 27वीं की रात को वो अदा करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर इसके बाद वो अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिड़गिड़ा के कोई भी हाजत रखेगा, मेरा रब उसकी हर हाजत को पूरा करेगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में जब इबादत करता है ना बंदा, तो अल्लाह के फरिश्ते जो हैं जमीन और आसमान वाले वो सारे खाना काबा के गिर्द जमा हो जाते हैं। क्या होता है? खाना काबा के गिर्द जमा हो जाते हैं और फिर वो वहां पर जमा होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। तो मेरा रब अपने फरिश्तों को मुखातिब करके ये बात कहता है कि फरिश्तों बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी हाजत क्या है, मुझे बताओ कि मैं रब तुम्हारी हाजत को पूरा करूं। अब मैं कुर्बान जाऊं। देखिए कि ये महीना हमारे पास कितनी बड़ी गनीमत है, कितना बड़ा मौका है कि हम इस महीने से फवायद हासिल करके अपनी बख्शिश करवा लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो फरिश्तों से जब मेरा रब पूछता है ना कि फरिश्तों बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी हाजत क्या है, तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करेंगे मेरे मौला इस महीने में जो इंसान रोजा रखे, हम तुझसे उसकी बख्शिश का सवाल करते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे मौला तो उसको बख्श दे। तो मेरा रब फिर फरिश्तों को फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो भी इंसान इस महीने में रोजे रखेगा मैं रब ने उसको बख्श दिया, उसके नामा अमाल में मेरा रब ने जन्नत लिख दी। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जो नवाफिल जिनका मैंने जिक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस तरह से गुजारता है, अव्वल क्या है कि वो जब अल्लाह की बारगाह में कोई भी हाजत, कोई भी अपनी इल्तिमास, कोई भी इस्तिगासा, कोई भी दुआ करेगा, मेरा रब उसको पूरा करेगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, फरमाया कि अगर किसी इंसान के गुनाह समंदर की झाग, दरख्तों के पत्तों के बराबर, पानी के कतरात के बराबर भी होंगे, फरमाया जमीन में जितने रेत के जर्रे हैं उनके बराबर भी होंगे, इन दो नवाफिल के तवस्सुल से मेरा रब उसके तमाम तर गुनाहों को माफ कर देगा। फिर फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से मर के अपनी कब्र में जाएगा तो ये जो नवाफिल हैं खूबसूरत शक्ल में और फसीह और बलीग ज़बान में अल्फाज के साथ और एक ऐसा खुशबूदार, इससे खुशबू महक रही होगी, ये कब्र में उस बंदे के सामने आ जाएगा। ये अमल उसका जो उसने 12 नवाफिल 27 रजबुल मुरज्जब को मगरिब और इशा के दरमियान अदा किए, ये कब्र में आ जाएंगे। ये बंदा जब उसको देखेगा, वो मुखातिब करेगा इस बंदे को, तो ये बंदा बड़ा हैरान होगा, फिर कहेगा कि मैंने इस तरह के खूबसूरत फसीह और बलीग अल्फाज मैंने इससे पहले कभी नहीं सुने, मैंने इतनी खूबसूरत चीज जो है इससे पहले कभी नहीं देखी, और मैंने इतनी खूबसूरत जो खुशबू थी वो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं सुनी। तुम हो क्या, कौन सी ऐसी चीज हो? तो फिर ये उसका अमल बोल के उसको बताएगा कि मैं तेरा वो अमल हूँ कि जो तूने फलां दिन, फलां साल, फलां वक्त में जो था तूने 12 रकात नवाफिल पढ़े थे, मैं वो हूँ। मेरे रब ने मुझे भेजा है कि जाओ इस इंसान की कब्र की जितनी भी तंगियां हैं, इस इंसान को उन तमाम तर तंगियों से महफूज फरमा। और फिर बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर वो इंसान का अमल जब इंसान बरोज़े माशर, जहाँ पर आपने सुना कि अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही होंगी, जहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और जहाँ पर अंबिया जैसे मासूम आरिन खता मखलूक मेरे रब का वो सबसे महबूब तरीन तबका भी अल्लाह के सामने जाने की जरूरत नहीं करेगा, वहाँ पर भी इंसान का ये अमल जो उसने 27 रजबुल मुरज्जब में किया, ये उस इंसान के ऊपर साफ़िगन होगा और माशर की जितनी भी सख्तियाँ होंगी उससे भी इंसान को महफूज कर देगा। और फिर बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर ये अमल जब तक इंसान को जन्नत में नहीं ले जाएगा, ये अमल जो है इंसान के साथ साथ रहेगा, और फिर इंसान को कहेगा कि जब इंसान जन्नत में चला जाएगा कि मेरा रब ने इस अमल की वजह से तुझे ना दुनिया में अकेला छोड़ा, ना आखिरत में अकेला छोड़ा, और ना ही तुम्हें मेरा रब आगे भी अकेला छोड़ेगा। तो ये है इस महीने की बरकत, इस महीने की फजीलत, इस महीने के कमालात, इस महीने के अंदर मिलने वाले रूहानी फैज़ व बरकत। अब ये इंसान पर या फिर हम पर ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इस महीने को गुजारें।